आज से ठीक 14 साल पहले यानी 30 दिसंबर 2006 को इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी में भी उनके बारे में कई बातें मशहूर थीं और अब उनकी मौत के बाद भी उनके बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन की बरसी पर उनके आखिरी पलों के बारे में हैरत अंगेज़ इंकशाफात पर मबनी ये खास रिपोर्ट। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की मौत के बाद भी उनके बारे में नए खुलासे हो रहे हैं। अब उनकी 14वीं बरसी के मौके पर इंकशाफ हुआ है कि साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने पर अमेरिकी फौजी भी रोए थे। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर लगे 12 अमेरिकी फौजी उनकी जिंदगी के बेहतरीन दोस्त तो ना थे, ताहम वो उनके आखिरी दिनों में बेहतरीन साथी रहे। ये 551 मिलिट्री पुलिस कंपनियों से सेलेक्टेड थे और उन्हें सुपर 12 कहा जाता है। इन मुहाफिजों में से एक विल बार्डेन वेपर थे, जिन्होंने द प्रिजनर इन हिज पैलेस बुक लिखी, जिसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा। विल बार्डेन वेपर का कहना है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले अहलकारों के सुपुर्द किया जा रहा था तो उनके तमाम मुहाफिजों की आंखों में आंसू थे। अपने एक साथी एडम फॉग्रेसन का हवाला देते हुए किताब के राइटर ने लिखा कि हमने सद्दाम को कभी भी नफ्सियाती मरीज और कातिल के तौर पर नहीं देखा, हम उन्हें ग्रैंडफादर के तौर पर देखते थे। राइटर विल बार्डेन वेपर का कहना था कि आखिरी दिनों में सद्दाम का दूसरों के साथ रवैया बहुत नरम था और उन्होंने ये तासुर नहीं छोड़ा कि वो बहुत जालिम हुक्मरान थे। अगरचे सद्दाम के मुहाफिजों को हुक्म दिया गया था कि वो उनसे करीब ना जाएं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अमेरिकी मुहाफिजों की सद्दाम से दोस्ती बढ़ती गई। जब भी सद्दाम को वक्त मिलता था तो वो सिपाहियों से पूछते थे कि उनके खानदान की हिफाजत कौन करता है। इस किताब का सबसे हैरान कुन हिस्सा वो है जिसमें बताया गया कि अमेरिका का दुश्मन समझे जाने वाले सद्दाम की मौत पर अमेरिकी फौजी बहुत गमगीन हुए। इन सिपाहियों में शामिल एडम रोथरसन ने राइटर को बताया कि जब सद्दाम को फांसी दे दी गई, हमें लगा हमने उन्हें धोखा दिया है, हम खुद को कातिल तस्वुर करते थे। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था। जब सद्दाम को फांसी दे दी गई और उनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद भीड़ में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया और उन्हें गालियां देने लगे। राइटर लिखते हैं, सद्दाम के साथी 12 अमेरिकी फौजियों में से एक ने कोशिश की कि वो हुजूम को ऐसा करने से रोके, ताहम उनके साथियों ने उन्हें वापस खींच लिया। एक और सिपाही स्टीव हैचिंसन ने इसके बाद अमेरिकी फौज से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल इराकी सदर सद्दाम हुसैन की मौत को 14 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हर साल उनकी बरसी के मौके पर होने वाले इंकशाफ उन्हें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रखते हैं।